वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल मार्केट का मूव कैसा रह सकता है। यहाँ पे आज भी मार्केट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है, जबकि डाउ फ्यूचर यहाँ पे ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसके बावजूद हम गिर के बंद हुए हैं। तो क्या ये गिरावट कंटिन्यूअसली और बढ़ेगी या फिर हम बाउंस बैक करेंगे, ये चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा ऑफर चल रहा था, जो कि बेसिकली 3 मई तक था, बिकॉज ऑफ सैटरडे और संडे की वजह से काफ़ी लोगों को पता नहीं था इस ऑफर के बारे में। तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, तो उन क्वेरीज के चलते यहाँ पे इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 10 मई। यानी आपके लिए ऑफर यहाँ पे एप्लीकेबल है 10 मई तक, जिसमें कि आपको इंडेक्स कोर्स के साथ बेसिकली 50% का ऑफ है, प्लस आपको इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स इसके साथ फ्री मिल रहा है। प्लस यहाँ पे आप इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की और आप बेसिकली चार्ट वगैरह ये देखना जानते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना जानते हैं, तभी आप इस कोर्स को लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक्स से सीखना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा सा लेट समझ में आएगा, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है। तभी आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करिएगा। और ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको जाननी हो तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको, तो नीचे पेमेंट डिटेल्स और मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ पे आप कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की गिरावट की बात कर लेते हैं। देखिए 87 पॉइंट यहाँ पे गिर के निफ्टी बंद हुआ है और 9205 पे क्लोजिंग आई है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 9000 की कॉल, 9000 की पुट की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 2.5 लाख का आज भी एडिशन यहाँ पे दिख रहा है। वहीं अगर हम 9100 की पुट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी करीब 8.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इवन 9200 की जो पुट है वहाँ पे भी आपको करीब 9,57,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अगर कॉल की बात करें तो कॉल पे आपको 9300 की जो कॉल है वहाँ पे आपको 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम 9400 की कॉल की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको दिख रहा है 14,61,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अब बजाय अगर देखा जाए तो देखो एक चीज़ क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि हम गिरे हैं 87 पॉइंट, उसके बावजूद आपको यहाँ पे पुट और कॉल में अगर डिफरेंस दिख रहा होगा तो कॉल में देखो टाइम डिके की वजह से प्रीमियम कितनी तेजी से गिरा है, जबकि पुट का प्रीमियम बढ़ा ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा डीप इन दी मतलब 10,000, अगर हम 10,000 की पुट लेके बैठते तो हमें 61 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता। कहीं पे भी एक बायर को कुछ नहीं मिला है, मार्केट इतना स्लो गिरा है। और इसमें जो एडवांटेज मिला है वो पूरा पूरा किनको मिला है, राइटर्स को। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे मार्केट में कि कल क्या हो सकता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम, ठीक है, ये चार्ट था, कल हमने ये चार्ट मार्क किया था। कल मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि जब तक हम 9300 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, बट 9300 के नीचे अगर हम जाएंगे तो थोड़ा सा वीकनेस हम बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये एक नया चैनल यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, तो आज क्या हुआ, अगर मैं 5 मिनट की घंटे बताऊँ तो जैसे ही हमने 9300 तोड़ा, आप देख सकते हो ये हमारा 9300 यहाँ पे टूटा, यहाँ से सीधा 9200, मतलब कितना फास्ट 100 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी गिरा है। ये बताता है कि एक लेवल अगर टूटता है तो कितनी जल्दी मार्केट गिर सकता है। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे लिए अब जो इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है डेट इज़ द 9137, जो कि हमने पिछले ऑलमोस्ट 15 अप्रैल के बाद हम इसके नीचे नहीं गए हैं। तो इस बार भी नहीं जाने चाहिए अगर हम देखें तो, क्योंकि ये लेवल कितनी बार टेस्ट हुआ है, एक बार ये टेस्ट हुआ, एक बार यहाँ पे टेस्ट हुआ, अभी ये तीसरी बार टेस्ट हो रहा है। तो चांसेस हैं कि यहाँ पे तीसरी बार भी ये इस लेवल से बाउंस बैक कर ले, जो कि करीब करीब आपका 9100 से लेके 9150 के बीच का होगा, यानी ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये टूटता है तो हम थर्ड चैनल, इस नीचे वाले चैनल में आ जाएंगे, जहाँ पे कि 8940 के करीब आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा।
अब यहाँ पे कल किसी ने मेरे से ये पूछा था कि आपने 9000 के लेवल पे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 9000 के लेवल पे आपको कॉल लेके बैठ जाना चाहिए चुपचाप से, और आप उसको होल्ड करिए। जो भी आपको सस्ती मिलती है, एक मार्केट बाउंस बैक देगा और उस बाउंस बैक में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 9000 की कॉल, जो मैंने 9000 का लेवल कैलकुलेट किया था, वो इस तरीके से कैलकुलेट किया था कि हमने देखो टॉप कितने पे बनाया था, करीब 9900 इसको मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन में, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो वैसे भी कहीं नहीं मिल सकते। 9900 हम इसको मान लेते हैं। अगर मैं करंट विक्स की बात करूं तो आप देख सकते हो करंट विक्स कितना चल रहा है, इंडिया विक्स 43 पे चल रहा है, ठीक है, 43 पे इंडिया विक्स चल रहा है। अगर मैं 43 को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 3.43 से, तो करीब करीब 12.5% की गिरावट मार्केट दिखा सकता है एज पर द करंट विक्स के हिसाब से ओवर अगले 30 दिन के अंदर, ठीक है। अगर मैं 9000 का लेवल देखूं यहाँ पे, 9900 से 9000 का लेवल देखूं, तो हम 10% की गिरावट का लेवल मिलेगा, ठीक है। अगर 8900 तक जाते हैं हम, तो करीब करीब 11% हम गिर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बन के आएगा, क्योंकि जो मंथली कॉल राइटर्स हैं वो करीब करीब 9000 को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान के वहाँ पे एक पुट राइटिंग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि 9000 के लेवल पे अगर मार्केट, क्योंकि हम 2 दिन में इतना गिर गए, ठीक है, अगर हम 1-2 दिन में और यहाँ तक गिर जाते हैं तो हमें और अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है। वो अच्छा बाउंस बैक कितने परसेंट का होता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, बट वीडियो को 1-2 बार और देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सपोज करो हमने अगर आज, जैसे कि निफ्टी बैंक के लिए मैंने आपको बताया था कि करीब करीब 19,000 के लेवल पे आपको लॉन्ग करना है। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है डेट इज द 18,700 से लेकर 800, जहाँ पे आपको निफ्टी बैंक लॉन्ग करना है, शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पे अगर ये लेवल टूटता है तो फर्दर वीकनेस दिखाई देगी, वो देखने के बाद मिलेगी कि ये लेवल टूटता है या नहीं टूटता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम ये एजम्पशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डाउ फ्यूचर को देखते हैं। करीब करीब 1.27% ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी, ऑलमोस्ट 23,870 है। और अगर मैं टेक्निकल पे यहाँ पे देखूँ तो करीब करीब ये इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है यहाँ पे डे के हिसाब से। अगर मैं लगाऊँ यहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आपका देखिए 23,940 के आसपास या 950 के आसपास आ रहा है। हम उसके नियरेस्ट दोबारा से जा रहे हैं, ठीक है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आज डाउ ऊपर ही बंद होता है 1.5% या 2% या फिर 1% ही ऊपर बंद होता है। तो अगर मैं डाउ के रीसेंट हाई से अगर मैं डाउ का करेक्शन कैलकुलेट करूँ, जो कि इसने करीब करीब 24,800 के आसपास का बनाया था, यहाँ पे अगर देखो चार्ट अगर खुलता है तो ओवरव्यू, वीडियो को ध्यान से समझिएगा चीज़ें मैं आपको, क्योंकि हम पूरा पूरा टोटली किसको फॉलो कर रहे हैं, डाउ जोन्स को फॉलो कर रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, हम कोई ब्लाइंडली नहीं गिरते जाएंगे कि आज डाउ फ्यूचर ऊपर होने के बावजूद हम नीचे क्लोज हुए हैं तो हम गिरते नहीं चले जाएंगे, हम बाउंस बैक दिखाएंगे। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि देखो यहाँ पे अगर डाउ जोन्स का जो बेसिकली 24,800 के करीब से हम गिरे, डाउ जोन्स में 24,800 से गिरे, तो 24,800 का अगर मैं यहाँ पे 6% निकालता हूँ तो करीब करीब ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट हम गिरे। तो कितना हो गया, 23,312। तो यहाँ पे जो हमारा लो बना था वो करीब करीब 23,240 का बना था, ठीक है। अब 23,240 से 23,890 के आसपास यहाँ पे 880 पे डाउ ट्रेड कर रहा है, यानी अभी हमने 6% की गिरावट कैलकुलेट करी थी। तो हम 23,280 से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 2% का, तो 465 पॉइंट हो गए। तो 465, अगर हम 465 पॉइंट को यहाँ पे ऐड करते हैं तो कितना हो गया, यहाँ पे करीब करीब आपका 23,700 के आसपास हो गया, यानी 2.25% डाउ यहाँ पे ऑलमोस्ट नीचे से रिकवर कर गया है। हम कितने गिरे हुए हैं अगर हम टॉप से देखें, अगर हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से हम कितने गिर गए आज 9200 से, करीब करीब हम 6% यहाँ पे 9900 माइनस 6%, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम 7% गिर गए हैं। जबकि डाउ कितना गिरा गया है, सिर्फ 4% रह गया है, समझ रहे हैं, हम 3% ज्यादा गिर गए हैं एज कम्पेयर टू डाउ जोन। तो क्लियरली यहाँ पे निफ्टी के अंदर हमें 3% के रिटर्न
अगले 10 से 15 दिन में बहुत आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप क्लियरली समझिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 9100 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिल रहा है या 9000 पे मिल रहा है, तो आप लॉन्ग कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। अब दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं जिसमें हमें ये रिटर्न नहीं मिले। वो चीज़ हो सकती है कि यहाँ से मार्केट सीधा 2% 2.5% गैप अप हो जाए, तो हमें वो रिटर्न नहीं मिलेंगे। बट अकॉर्डिंग टू द डाउ जोन्स के हिसाब से हम 9400 के ऊपर ट्रेड करने चाहिए। तो 9400 के नीचे हम जितना है वो पॉइंट हमें एक रिटर्न बना के दे सकते हैं निफ्टी के अंदर अगले 1 से 2 हफ्ते में। हो सकता है आपको ये बाउंस बैक कल के दिन मिल जाए, हो सकता है परसों एक्सपायरी के दिन मिल जाए, या फिर हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 9100 से लेकर 9000 के बीच में आप एक कॉल लेके खरीद के रखिए। आपको एक ही दिन में मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है 3 से 4% के। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए और पहले से बता रहा हूँ। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं 100% सही नहीं हो सकता, तो आपको अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखना है और अपनी कैलकुलेशन को करते रहना है। ये बहुत आसान तरीका है, मतलब आजकल जो मैं निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ, वो इसी के बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि हम पूरा फॉलो कर रहे हैं डाउ जोन्स को। डाउ जोन्स को अदर मार्केट भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर डाउ जोन्स ऊपर जाएगा, तो हम नीचे नहीं टिकेंगे, हम भी बाउंस बैक कर जाएंगे। सेम चीज़ आपको निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द करीब निफ्टी बैंक 20 या 500 तक जाना चाहिए अगले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में। क्योंकि दिन अगर मुझे पता होते तो मैं खुद ही एक बहुत अच्छी कॉल्स बहुत सारी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाता और आराम से मैं प्रॉफिट कमा लेता। आप एक लंबा व्यू रखिए कि करीब आप मान के चलिए मंथली की अगर मैं बोलूँ 21,000 की जो कॉल है करीब 400 पॉइंट की मिल रही है, यानी 8-9 हज़ार रुपये की मिल रही है, उसमें उसको आप होल्ड कर सकते हैं। वो आपको डबल तक के टारगेट बना के दे सकती है, क्योंकि बाउंस बैक आएगा वो भी अच्छा आएगा। तो आपको 200 से 300 पॉइंट तो उसमें ईजिली कमाने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। फ़िलहाल ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये लेवल्स आपके काम आएंगे और वीडियो भी आपके काम आएगा। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, तो एक बार कंसेप्ट को वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन है कि हम कितना गिरे, कितना बाउंस बैक कर गए, कितना नहीं करे, उसके बेसिस पे आप ट्रेड बना के रख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑप्शन चेन में मैंने आपको बता दिया है कि फ़िलहाल जो 9100 और 9000 का जो लेवल है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि इसमें वीकली और मंथली दोनों में काफ़ी अच्छा डाटा बना हुआ है। तो यहाँ पे और दूसरी चीज़ क्या है कि अब देखो, ऊपर से हम गिरे तो कॉल के प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से कम हो गए, ठीक है? ऊपर से हम गिरे, कॉल के प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से कम हो गए हैं। अब राइटर्स के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब वो पुट राइट करें और मार्केट को बाउंस बैक कराएँ। तो जिससे कि जो पुट के प्रीमियम बेसिकली अभी जो हाई चल रहे हैं, वो उनको ईट करने को मिलेंगे इन 2 दिन में। तो इन 2 दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। ये क्लियरली यहाँ पे, क्योंकि मार्केट कोई यूनिडायरेक्शनल नहीं गिरता, स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरता। हो सकता है आपको कल एक गैप अप ओपनिंग मिल जाए सीधी-सीधी 2% की। तो अगर गैप अप मिल जाता है तो हमारा वो 2 से 3% का जो रिटर्न था वो चला जाएगा। जिन लोगों ने आज ट्रेड मैंने बहुत से लोगों को ये ट्रेड बताई भी है कि आप 9400 की कॉल लेके आप ये 2 दिन होल्ड कर सकते हो। क्लोजिंग में करीब 3500 रुपये के आसपास का उनका इन्वेस्ट कितने 58 की चल रही है, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 3800 रुपये के आसपास का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। बाउंस बैक आएगा, अच्छा आएगा तो डबल भी हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये था यहाँ पे आज का वीडियो। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।